अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में आपके साथ एक मेडिकेटेड प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करूंगी कि आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और इसको किस तरह यूज़ करना है। ये जो प्रोडक्ट है इसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप है, इसकी इतनी ज़्यादा मार्केटिंग आजकल हो रही है कि इसकी प्राइस 150 से 550 तक चले गई है और ये इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कि कोई भी आप फार्मेसी वगैरह पे इजीली अवेलेबल नहीं होती। आजकल ये ज़्यादातर ऑनलाइन फार्मेसीज पे अवेलेबल है और इस क्रीम का नाम है ट्रेक्निसन क्रीम। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन स्किन है तो आपने इसके बारे में काफी ज्यादा सुना होगा, काफी ज्यादा डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। तो आज की वीडियो में आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी कि इस क्रीम का बेसिक पर्पस क्या है, कौन से स्किन टाइप वाले लोग इसको यूज कर सकते हैं, कौन से नहीं यूज कर सकते, किस तरह यूज करना है आपने, सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो गाइस, विदाउट एनी टाइम वेस्ट, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, इसमें मैं आपको बता दूं कि ये एक ट्रेक्निसन क्रीम है। इसका जो नाम है वो ट्रेक्निसन है और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ट्रेटिनॉइन। ट्रेक्निसन में विटामिन ए की सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है और ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है स्किन के काफी ज्यादा मसलों का हल करने में। विटामिन ए का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसमें आता है एक्ने प्रोन स्किन को डील करना, जितने भी एक्ने रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको रिजोल्व करना। ये सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है, इसलिए इसको यूज करने से पहले जो चीजें होती है उनको देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह आपने इसको यूज करना है, क्योंकि इसमें विटामिन ए की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से यूज नहीं करोगे तो फायदे की जगह आपको नुकसान हो सकता है। तो ट्रेटिनॉइड काफी हेल्पफुल रहता है एंटी एजिंग के लिए। लाइक अगर आपकी स्किन में बहुत ज्यादा एक्नी हो रही है, बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो रही है, बहुत ज्यादा एक्नी की वजह से स्कार्स आ रहे हैं या एक्नी की वजह से काफी ज्यादा ब्रेकआउट्स वगैरह भी स्टार्ट हो गए हैं, तो ट्रेटिनॉइड इस चीज को काफी अच्छे से डील करता है। इसके अलावा समटाइम्स ऐसे होता है कि स्किन का जो कलर होता है, जो टोन होती है वो काफी ज्यादा डार्क हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो ओवरऑल कम्प्लेक्शन है वो काफी ज्यादा डार्क लगता है। तो ट्रेक्निसन इस चीज को भी काफी अच्छे तरीके से हेल्प आउट करता है कि आपकी स्किन को इवन करे, जो भी आपकी डार्क स्किन है उसको ब्राइटन अप करे और जो टोन काफी ज्यादा डल हो गया उसको ब्राइट करे। इसके अलावा समटाइम स्किन पे बहुत ज़्यादा टेक्सचर आ जाता है और टेक्सचर की वजह से काफ़ी ज़्यादा फाइन लाइंस वगैरह आ जाती हैं, स्किन बहुत ज़्यादा लूज फील करती है। तो ट्रेक्निसन हेल्प करता है कि आपकी स्किन को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ दे। इसे यूज़ करने से जो कोलेजन प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हो जाता है। जब आपकी स्किन में नेचुरली कोलेजन प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो जो स्किन पे फाइन लाइंस वगैरह होती हैं वो अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाती हैं और इस तरह ये हेल्प करता है कि आपकी स्किन से जो भी फाइन लाइंस वगैरह, रिंकल्स वगैरह और जो भी एजिंग के साइंस हैं उनको मिनिमल करे। इसके अलावा जो हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा पोर्स हो जाते हैं, लाइक जो विजिबल पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स जिनको कहते हैं, वो भी इसको हेल्प करता है ट्रीट करे। अगर ओपन पोर्स को अच्छे तरीके से ट्रीट ना किया जाए, उनको काफी अच्छे से मिनिमाइज या श्रिंक ना किया जाए तो उससे काफी डर्ट वगैरह होती है जो पोर्स में आ जाती है, जिससे ना सिर्फ एक्ने की प्रॉब्लम होती है बल्कि इसके अलावा आपको काफी ज्यादा ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको डील करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है उसमें आता है क्लोज़कोमेडोन्स। तो मेनली जो ट्रेटिनॉइन का काम है वो आपके एक्ने रिलेटेड इश्यूज को रिजोल्व करना, आपके पोर्स को क्लीन करना, जो कोमेडोन्स होते हैं उनको ट्रीट करना। तो अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम है तो आप ट्रेक्निसन को यूज कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ट्रेक्निसन की जो बेनिफिट्स है, जो मेन बेनिफिट्स हैं वो बताती हूँ। तो इस क्रीम के यही बेनिफिट्स हैं कि ये आपकी स्किन से ओपन पोर्स को कम करता है, आपकी एक्नी को, ब्रेकआउट्स को और स्पेशली क्लोज़कोमेडोन्स को काफी हद तक ट्रीट करता है और जो पिगमेंटेशन होती है, डार्क स्किन होती है, उसको काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये विटामिन ए की सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, तो ये बिगनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको ये यूज नहीं करनी चाहिए। इसकी जगह आप अडेप्को फोर्ट यूज कर सकते हैं या अडेप्को जेल यानी कि अडेप्लिन यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने कभी भी रेटिनॉइड या ट्रेटिनॉइड्स यूज़ नहीं किए तो सबसे पहले आप अडेप्को यूज़ करें, उसके बाद अडेप्को फोर्ट और फिर ट्रेटिनॉइन या ट्रेक्निसन की तरफ आपने आना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह यूज़ करना है, क्योंकि सारी स्किन टाइप्स वाले जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो यूज़ करने का मेथड है वो सब स्किन टाइप्स के लिए बिल्कुल डिफरेंट है। तो सबसे पहले जब भी आपने ट्रेटिनॉइन या ट्रेक्निसन क्रीम को यूज़ करना स्टार्ट करना है, आपने अपनी स्किन के रूटीन में थोड़ा सा डिफरेंस लेके आना है। लाइक आपने फोमिंग क्लेंजर बिल्कुल यूज़ नहीं करना। अगर आप फोमिंग क्लेंजर यूज़ करते हैं तो उसके आपने थोड़ा सा माइल्ड जेंटल फोमिंग क्लेंजर यूज़ करना है और स्पेशली आपने कोशिश करनी है कि आप एक क्लेंजर यूज करें जो कि काफी ज्यादा जेंटल और माइल्ड हो। तो जो जेंटल क्लेंजर होते हैं वो स्किन को बहुत ज्यादा इरिटेट नहीं होने देते और इससे काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा आपने एक ऐसा मॉइस्चराइजर लेना है जिसमें कोई भी कोमेडोजेनिक इंग्रेडिएंट ना हो, लाइक जो आपके पोर्स को क्लॉग करे, इस तरह का इंग्रेडिएंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप कोशिश करेंगे एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लें, लेकिन अगर आपकी जो भी स्किन टाइप है आपने एक अच्छा मॉइस्चराइजर लाजमी लेना है ताकि आपकी जो इरिटेशन है वो बैलेंस हो सके। कोशिश करनी है कि इस तरह का मॉइस्चराइजर लें जो कि काफी ज्यादा अच्छा हो। लोकल मॉइस्चराइजर बिल्कुल भी ना लें। मेरे पास ये पॉसिबल का फेदर लाइट मॉइस्चराइजर है, काफी ज्यादा अच्छा है और काफी ज्यादा ये आपकी स्किन को सूट करता है। इसके बाद आपने एक अच्छा सनब्लॉक लाजमी लेना है। सनस्क्रीन ले सकते हैं, सनब्लॉक ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए। इसमें अच्छे तरीके से जो SPF होता है वो होना चाहिए, क्योंकि सनब्लॉक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको लगाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप मेडिकेटेड स्किन केयर की तरफ या कोई मेडिकेटेड चीज यूज कर रहे हो। स्पेशली जब आप सैलिसिलिक एसिड यूज करते हो या ट्रेटिनॉइड या रेटिनॉइड यूज करते हो तो सनब्लॉक यूज
करना मस्ट होता है, क्योंकि जब भी आप थोड़े से मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स यूज करते हो तो आपकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव हो सकती है, इस पे रिएक्शन या कोई रैशेज वगैरह हो सकते हैं। तो अगर आप घर पे हो तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन जब भी आपने बाहर जाना है, स्पेशली आप जब एक मेडिकेटेड प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तब आपने लाजमी सनब्लॉक को लगाना है। सनब्लॉक से आपको एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी मिलती हैं और ये काफी हेल्प आउट करता है कि आपकी स्किन पे कोई भी रिएक्शन ना हो, कोई भी इरिटेशन ना हो, स्पेशली जब आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रही होती है। जब आप कोई न्यू प्रोडक्ट यूज करते हो तो सनब्लॉक काफी हेल्प करता है आपकी स्किन को काफी अच्छा रखने में। तो आप एक अच्छा सनब्लॉक लाजमी अपनी रूटीन में ऐड करेंगे जब आपने एक मेडिकेटेड प्रोडक्ट यूज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सेंसिटिव स्किन वाले इसको किस तरह यूज कर सकते हैं। सेंसिटिव स्किन वाले इसको यूज करेंगे, सबसे पहले आपने एक अच्छा क्लेंजर लेना है जो कि फॉर्मिंग ना हो, सिंपल क्लेंजर हो जो कि काफी ज्यादा माइल्ड और जेंटल हो आपकी स्किन पे। उसके बाद आपने लेना है मॉइस्चराइजर, आपने अच्छे तरीके से अपनी स्किन में मॉइस्चराइजर लगा लेना है। और फिर एक पी साइज अमाउंट में आपने लेनी है ट्रैक्निसन क्रीम। आपने स्पेशली इसको एट नाइट यूज करना है, दिन में आपने बिल्कुल भी यूज नहीं करना। पी साइज यूज करने के बाद आपने दोबारा से मॉइस्चराइजर लगाना है अच्छे तरीके से अपनी पूरी स्किन पे, और आपने बस इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। और अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो आपने डे टाइम में सनब्लॉक लाजमी लगाना है। सेंसिटिव स्किन वालों की जो स्किन होती है वो ऑलरेडी सेंसिटिव होती है, तो अगर आप ट्रैक्निसन यूज कर रहे हैं तो आपने बस वीक में एक बार यूज करनी है और पी साइज अमाउंट में यूज करनी है। आपने सैंडविच मेथड का यूज करना है। तो सेंसिटिव स्किन वाले इस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तभी उनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज ही यूज करना स्टार्ट कर दें, ये जो प्रिकॉशंस होते हैं उनको फॉलो ना करें, तब आपको नुकसान हो सकता है। तो आपने इस चीज को लाजमी अपने जहन में रखना है। उसके अलावा ड्राई स्किन वाले भी इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। सेंसिटिव और ड्राई स्किन वाले एक ही पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो गाइस अब मैं आपको बताती हूँ कि नॉर्मल, ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन वाले ट्रैक्निसन को किस तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैक्निसन और ट्रेटिनॉइड ज्यादातर ऑयली स्किन वालों के लिए ही होती है। स्किन वालों को बहुत सारे स्किन रिलेटेड इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोमिडोजेनिक स्किन, और इसके अलावा टेक्सचर स्किन, और इसके अलावा बहुत ज्यादा एक्ने ब्रेकआउट्स का इशू। ऑयली स्किन वाले भी कोशिश करें कि जेंडर क्लेंसर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको जेंडर क्लेंसर से तसल्ली नहीं होती कि हमारी जो ऑयल है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वो एक फॉर्मिंग फेस वॉश की तरफ जा सकते हैं। जो फॉर्मिंग फेस वॉश हो बहुत ज्यादा जेंटल और माइल्ड हो, इस तरह का ना हो कि जो सारा नेचुरल ऑयल है वही ऑब्जर्व हो जाए। इसके अलावा ऑयली स्किन वाले ट्रैक्निसन को 3 बार यूज कर सकते हैं वीक में, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी सेंसिटिविटी फेस करना पड़ रही है तो आप इसमें 2 बार यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, उसके बाद आपने ट्रैक्निसन यूज कर लेना है बिल्कुल एक पी साइज अमाउंट में। इसके बाद आपने मॉइस्चराइजर लाजमी यूज करना है। आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन है, जिस तरह की भी स्किन है, मॉइस्चराइजर को आपने कभी भी स्किप नहीं करना। आपने यही रूटीन फॉलो करनी है। अगर आप दिन के टाइम में बाहर जा रहे हैं तो आपने एक अच्छा सनब्लॉक लाजमी यूज करना है, ताकि आप सन की रेडिएशन से बच सके और आपकी स्किन से जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज्यादा कम हो सके। बस ये तो हो गई आपने किस तरह इसको यूज करना है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, किस तरह कौन से लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ इसके थोड़े से ड्रॉबैक्स या साइड इफेक्ट्स शेयर कर देती हूँ। हर प्रोडक्ट 100% परफेक्ट नहीं होता, उसके थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स जरूर होते हैं, वो देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, ताकि हम थोड़ी सी इसकी प्रिकॉशन वगैरह भी ले सकें। पहले मैंने आपको जो बताया था कि जो ट्रैक्निसन है जिसमें ट्रेटिनॉइड है, विटामिन ए की सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म, ये बिगनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बिगनर हो, आपने कभी भी रेटिनॉइड या रेटिनॉइड यूज नहीं किया, तब आप इसको बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यूज करनी पड़ेगी अटैपको। अटैपको से बाद में आपको जाके कहीं ट्रैक्निसन यूज करनी है। सबसे पहले आपने अपनी स्किन पे ट्रैक्निसन नहीं लगानी। इसके बाद इसको यूज करके आपको शदीद किस्म की ड्राइनेस हो सकती है, स्किन फ्लेकी हो सकती है, इस तरह लगेगा कि जो स्किन पे ड्राइनेस है वो पीलो हो रही है। ऑनेस्टली मेरी स्किन टाइप जो है बहुत ज्यादा ऑयली है। समर्स में मेरी स्किन से ऑयल बिल्कुल कम नहीं होता, मुझे सैलिसिलिक एसिड यूज करना पड़ता है ताकि मेरी स्किन पे ऑयल जो है वो कंट्रोल हो। लेकिन मैंने जब से इसको यूज करना स्टार्ट किया, मेरी स्किन जो है बहुत ज्यादा ड्राई हो गई है। मुझे दिन में 2 से 3 बार मॉइस्चराइजर लाजमी यूज करना पड़ता है ताकि मेरी स्किन जो है वो नॉर्मल हो जाए। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर वे में यूज करते हैं तो इनमें 2 से 3 बार मॉइस्चराइजर अच्छे तरीके से लगाते हैं, तब आपको ये सूट कर जाती है और इसके अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि स्किन सेंसिटिव हो सकती है, इसका भी एक हल है कि आपने सनस्क्रीन लाजमी लगानी है। इस तरह के प्रोडक्ट्स लगाने हैं जो कि बहुत ज्यादा माइल्ड और जेंटल हो, ताकि स्किन ज्यादा सेंसिटिव ना हो। और एक बात का आपने ध्यान रखना है कि इसको यूज करके आप थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहें और कोई स्किन केयर प्रोडक्ट यूज ना करें, लाइक बहुत ज्यादा एक्टिव्स यूज ना करें, लाइक सैलिसिलिक एसिड या कोजिक एसिड वगैरह। इसके अलावा अगर आप मर्करी या स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स यूज करते हैं तो उनको भी आपने बिल्कुल यूज नहीं करना। आपने बिल्कुल सिंपल सी और इजी सी आपने स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना है। इसके अलावा आपको थोड़ी बहुत पर्जिंग हो सकती है। जब भी कोई आप नया प्रोडक्ट यूज करें तो आप देखते हैं कि 1-2 आपको एक्ने निकल आई है, तो उसका ये मतलब होता है कि आपको स्किन पर्जिंग हुई है, यानी कि स्किन पे थोड़े बहुत दाने निकल आना। क्योंकि जो भी आप ट्रैक्निसन वगैरह यूज करेंगे या ट्रेटिनॉइड यूज करेंगे तो उससे जो आपकी स्किन होगी वो इंटरनली काफी ज्यादा क्लीन होगी। तो जो भी ब्लैक हेड्स होंगे, व्हाइट हेड्स होंगे जो स्किन के अंदर होंगे,
होंगे जो आपको बाहर से फील नहीं होता, लेकिन जब आप टच करते हैं तो फील होता है, तो वो काफी सारे बाहर आ जाएंगे। उससे आपको पर्जिंग वगैरह का इश्यू हो सकता है और काफी ज्यादा भी हो सकता है, जिस तरह आपकी स्किन की कंडीशन है उसके हिसाब से होगा। तो जब आप इसको रेगुलरली यूज करते रहेंगे तो ये वाला इश्यू भी काफी हद तक कम हो जाएगा। तो टेक्नी सन क्रीम है तो काफी अच्छे इसका रिजल्ट है, लेकिन आपको जब तक इसका कंसिस्टेंसी से यूज नहीं करेंगे आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। एक्ने प्रोन स्किन वाले, कोमेडोजेनिक स्किन वाले या बहुत ज्यादा ओपन पोर्स वाले इसको लाजमी यूज करें, इससे काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। स्पेशली कोमेडोजेनिक स्किन पे बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसके। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक जरूर करना है, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।